मेरे प्रिय बच्चे, इसका रहस्य सबसे छुपा है। लेकिन अब ये रहस्य खुलेगा। इस रहस्य के खुलते ही जो इससे परिचित हो सकेगा, जो इसे जान पाएगा, वो दिव्य जीत को पा जाएगा। इस संसार में उसके लिए कुछ भी पाना असंभव नहीं होगा। धीरे धीरे वो इस संसार में घटित होने वाली प्रत्येक चीजों के बारे में जान जाएगा और इतना प्रेम उसे मिलेगा कि वह खुशी से फूला नहीं समाएगा। जिन चीजों का उसके जीवन में अभाव रहा है, उसकी पूर्ति वह कर लेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य इस संसार के बहुत से रहस्यों से अनजान है। बहुत से रहस्यों का उसे कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन अब ये रहस्य उस मनुष्य के लिए रहस्य नहीं रह जाएंगे, जो बेहद पुण्य है, पवित्र है, जिसकी आत्मा पुण्यता से भरी हुई है। और आज जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो, तो ये प्रमाणित करता है कि तुम ही वह पुण्य आत्मा हो, जिसका उद्देश्य बड़ा विशाल है। और इस विशाल उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही तुम्हें इस धरा पर आना पड़ा है। तुम्हें यह जन्म दिया गया है। वास्तव में तुम तो इस लोक से संबंधित ही नहीं हो, फिर भी आज इस लोक में विचरण कर रहे हो। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य इस प्रकृति की सबसे खूबसूरत कल्पना में से एक है। तुम बहुत ही जल्द सच्चाई को जानने वाले हो। बहुत ही जल्द तुम्हारे समक्ष वह सारी बातें होंगी जिसको जानते ही तुम्हें सारी मुश्किलें, सारी विपत्तियां छोटी लगने लगेंगी। जिसको जानते ही तुम सदैव यह सोचोगे कि ये जीवन तुम्हारे लिए किसी उपहार से कम नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, सच्चाई को देखने का वास्तविक समय अब आ गया है। वो सच्चाई जो अभी तक पर्दे में थी, अब वह खुलेगी। वास्तव में इस संसार में सत्य क्या है, इसके बारे में अभी तक किसी को कोई ज्ञान नहीं है। बहुत से देवता भी इसी दुविधा में है कि सच्चाई क्या है। किंतु देवलोक में रहने के कारण उन्हें कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल है, कुछ ऐसी शक्तियां हासिल है जो एक सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता। संसार में बहुत से लोग मौजूद है। प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव अपने अपने लोक के अनुसार, अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार अपने संसार का निर्माण करता है। तुम अब जिस संसार को जानने वाले हो, जिस संसार को समझने वाले हो, वो अलग है, वह विचित्र है। इस संसार में दुविधाएं हैं ही नहीं, समस्याएं बिल्कुल भी नहीं है। कारण ये है कि यहाँ हर कोई जीवन के रहस्य को समझने के बहुत करीब है। तुम भी अब उन लोगों में शामिल हो जाओगे। तुम्हारी चिंता का, तुम्हारी परेशानियों का हल अब तुम्हारे सामने होगा। लेकिन क्या यह इतना आसान है कि इसे कोई भी प्राप्त कर ले? क्या इसके लिए कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ेगी? मेरे प्रिय बच्चे,
हर चीज की एक कीमत होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात तुम्हारे लिए इस समय यह है कि तुम अपने बारे में कैसा विचार करते हो। तुम्हें अपने आप को लेकर कैसी भावनाएं तुम्हारे मन में विकसित होती हैं। यदि तुम्हारी भावनाएं तुम्हें लेकर पूरी तरह से सकारात्मक और जीत के लिए अग्रसर होने वाली हैं, तो इस संसार में कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर इतनी स्फूर्ति, इतनी ऊर्जा भर दूंगा कि हर कोई तुम्हारा कायल हो जाएगा। और अब आने वाला समय तुम्हारे लिए ऐसा होगा कि हर तरफ तुम्हारे नाम की ही चर्चा होगी। तुम ऐसी ऐसी उपलब्धियों को हासिल करोगे कि हर कोई तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा होगा। क्या तुम्हारे रिश्तेदार, क्या तुम्हें प्रेम करने वाले, क्या तुमसे नफरत करने वाले, और क्या इस संसार के वो सभी सामान्य मनुष्य जो दबे, कुचले, डरे हुए या ऊर्जावान ही क्यों ना हो, हर कोई तुम्हारे बारे में बात कर रहा होगा। ऐसी विजय गाथा लिखने का तुम्हारा स्वर्णिम समय प्रारंभ हो चुका है। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ बातें मनुष्य की समझ से परे होती हैं, किंतु मनुष्य उलझा रहता है उसी का रहस्य जानने में। लेकिन जो रहस्य उसे जानना चाहिए, उस तक वह पहुंचने का विचार भी नहीं करता। चूंकि तुमने इसका विचार किया है, इसलिए इसका हल भी तुम्हें ही दिया जाएगा, मेरे प्रिय। लेकिन उससे पहले तुम्हें यह जानना होगा कि तुम कौन हो और तुम्हारी क्या मानसिकता है। अपने आप को मजबूत व्यक्ति के रूप में तुम्हें स्थापित करना होगा। लिंग, जाति, भेद, इन सब से परे जब तुम यह समझ जाओगे कि तुम इस सबसे ऊंची, इस सबसे ऊपर की एक ऐसी आत्मा हो जो अपने आप में ही एक संस्था के समान है, तो तुम धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिकता को जागृत कर पाओगे। मेरे प्रिय, जब भी किसी से बात करो, उसकी आंखों में आंखें डालकर ऐसे बात करो जैसे तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास का सागर भरा हुआ है, जैसे इस संसार में कोई ऐसा नहीं जो तुम्हें हरा सके। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन से सभी प्रकार की मान्यताओं के जाल को निकाल फेंको। ये मान्यताएं तुम्हें पीछे ढकेलने का कार्य कर रही हैं, और मैं नहीं चाहता कोई भी तुम्हें पीछे लेकर जाए। मेरे प्रिय, जो रहस्य तुम्हारे अपने हैं, उन्हें अपने आप तक ही रखो। जब तुम कुछ ऐसे कार्य करते हो जो ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य में होते हैं, तब धीरे धीरे तुम्हें ब्रह्मांड के रहस्यों का एक एक कड़ी मिलता जाता है, और एक एक कुंजी से तुम सफलता के उस द्वार पर पहुंच जाते हो जहां तुम्हारे सारे प्रश्न ही समाप्त हो जाते हैं। न इस संसार के बारे में, न जीवन के बारे में, न धन के बारे में, न प्रेम के बारे में। सारे प्रश्न समाप्त हो चुके होते हैं। मेरे प्रिय, साहसी बनो। यदि नहीं भी हो तो ऐसा दिखावा करो, यह आवश्यक है। साहसी बनना, साहसी होने का दिखावा करना, दोनों ही महत्वपूर्ण है। जो सर पर डसना नहीं जानता, उसे भी फुफकारते रहना चाहिए, ताकि लोगों के बीच उसका भय बना रहे। तुम्हारे लिए भी ऐसा करना महत्वपूर्ण है, भले तुम अभी यह समझ पाओ अथवा ना समझ पाओ, किंतु जो तुम होना चाहते हो वो हो जाने का दिखावा करना बेहद महत्वपूर्ण है। यह सुनने में भले ही अरुचिकर लगे, अवास्तविक लगे, लेकिन यही वास्तविकता है। यही आकर्षण के नियम का प्रारंभ है।
इसी के माध्यम से तुम वह सब पा सकते हो जिस पर अभी तुम्हें तुम्हारा अधिकार नजर नहीं आता। मेरे प्रिय बच्चे, जीतने के लिए अपने आप को आगे लेकर आओ, उत्सुक बनो। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन कभी एक समान नहीं हो सकता। उतार चढ़ाव सदैव ही लगे रहेंगे। तुम्हें यह देखना है कि तुम किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो, किसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो, किसे अपना मानते हो, किसे पराया मानते हो। कौन तुम्हें अपना मानता है, कौन तुम्हें पराया समझता है, कौन तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई कर रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ लोग जीवन को इतने हल्के में लेते हैं कि वो समझ नहीं पाते कि अपना एक एक पल गवाकर वह क्या खो रहे हैं। तुम्हें वैसा नहीं होना है, तुम्हें वैसा बिल्कुल भी नहीं होना है। तुम्हें तो वह होना है जो कोई सोच भी ना सके। तुम्हें अपनी जीत की कहानी लिखनी है। अभी तो तुमने तैयारी शुरू ही की है, अभी तो बस शुरुआत है। तुम कितनी ऊंची उड़ान उड़ोगे, अभी तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। मेरे प्रिय, चमत्कार घटित होते रहते हैं। न जाने कितने ही चमत्कार इस संसार में घटित हो चुके और कितने ही लोगों को लाभ प्रदान कर चुके। अब तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए चमत्कार घटित होने की बारी है। अब विपत्ति का समय नहीं रहा, अब तो सुकून का समय है, जीत का समय है। मेरे प्रिय, जीवन में अपनी प्रगति में मुझे अपना साथी बना लो। जब तुम अपनी प्रगति में मुझे अपना साथी बनाओगे तो तुम्हारी विपत्तियां भी मेरी ही हो जाएंगी। फिर तुम्हें अकेले नहीं लड़ना होगा। अपनी प्रगति में मुझे साथी बनाने का अर्थ समझते हो तुम। जो भी तुम्हें प्राप्त होता है उसे थोड़ा मुझे अर्पण करो। इसे करने का तरीका बहुत सारा है, बहुत से अलग अलग तरीकों से तुम यह कर सकते हो। मेरे प्रिय, तुम मुझे किसी में भी ढूंढ सकते हो। तुम यदि अपनी आंखें खोलोगे और विश्वास करोगे प्रकृति पर, जीवन पर, उन चीजों पर जो मनुष्य निर्मित नहीं कर सकता, जैसे ये सागर, ये पहाड़, ये झरने, तब तुम मुझे देख पाओगे, तब तुम मुझ में समाहित हो पाओगे। मेरे प्रिय, बना लो मुझे अपनी प्रगति का साथी, फिर मैं तुम्हारे दुखों का भी साथी होऊंगा। और मैं जब साथी बनता हूं तो मैं बेहतर साथी और बेहतरीन सारथी बन जाता हूं। तुम्हारे जीवन रूपी रथ को चलाने का दायित्व तो फिर मेरे हाथों में हो जाएगा। क्या तुम तैयार हो मुझे अपना सुख का साथी बनाने के लिए, अपने प्रगति का साथी बनाने के लिए? क्या तुम तैयार हो समर्पण के लिए, अर्पण के लिए? यदि तुम तैयार हो तो तुम्हें इसकी पुष्टि करनी होगी इसी पल में, इसी क्षण में। संख्या 51,000 लिखकर तुम्हें इसकी पुष्टि करनी होगी। इसी पल में यह कर दो, बिना संकोच, बिना संदेह के। बना लो मुझे अपना साथी और बन जाओ मेरे अपने सबसे ज्यादा प्रेम में लीन साथी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ ही रहता हूं। मैंने तुम्हें अकेला कभी होने नहीं दिया है, ना ही कभी अकेले होने दूंगा। प्रिय बच्चे, जीवन में ऐसे बहुत से अवसर आते हैं
जब मनुष्य यह सोचता है कि कोई उसका साथ नहीं देता और वह हार जाएगा। लेकिन जो सच्चे हृदय वाला मनुष्य होता है, जिसके भीतर करुणा होती है, दयालुता होती है और अथाह प्रेम होता है, उसे चिंता करने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। मैं हर पल उसकी सहायता के लिए रहता हूँ। मैं हर पल आ जाता हूँ उसे वह सब प्रदान करने के लिए जो उसे अब तक ना मिला। मेरे प्रिय, जीवन प्रगति का नाम है, जीवन सुंदरता का नाम है, सौम्यता का नाम है। इस जीवन में बहुत सी ऐसी खूबसूरत चीजें हैं जो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देती। जब तक दिव्य दृष्टि उसमें समाहित ना हो, मनुष्य उसे देख नहीं पाता। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर दिव्य दृष्टि मैं भर दूंगा। तुम देख पाओगे सभी प्रकार के रहस्य को, तुम जान पाओगे जीवन के सभी मूल्यों को। वो रहस्य जो अब तक छुपे हुए थे, छुपाए गए थे, अब खुलकर सामने आएंगे। वह सबके लिए नहीं होगा, केवल पुण्य आत्माओं के लिए घटित हो रहा है और तुम्हारा इसके लिए चयन किया जा चुका है। तुम एक बेहद ही पवित्र पुण्य आत्मा हो। मेरे प्रिय, क्या तुम मेरी बातों को समझ पा रहे हो? यदि हाँ, तो इसी पल में संख्या 5555 लिखो। यह करना आवश्यक है। तुम जान जाओगे मेरी हर एक बात को और अपनी जीत के लिए आगे बढ़ चलोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिससे प्रेम पाने की आशंका में हो, निश्चित तौर पर तुम्हें उसका प्रेम मिलेगा। और मैं फिर से तुम्हें बता रहा हूं, तुमने जिन चीजों के लिए अपने आप को कोसा है, दोषी ठहराया है, मैं उसके लिए तुम्हें दोषी मानता ही नहीं हूं। फिर भी तुम अपने आप को दोष देकर अपने आप को छोटा और हीन बना देते हो, जबकि मैं कभी भी तुम्हें हीन भावना से देखता ही नहीं हूं। चाहे कितनी भी गलतियां तुमसे क्यों ना हो जाए, मेरे मन में तुम्हारे लिए सदैव प्रेम ही प्रेम बसा है। कोई चाहे लाख कर्मकांड करता हो और तुम्हें बुरा मानता हो, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें बुरा नहीं मानता। मैं सदैव तुम्हारी अच्छाइयों को देखता हूं। मैं सदैव तुम्हारे भीतर बसे उस दिव्यता को देखता हूं, जिसकी वजह से तुम्हारे भीतर इतनी सौम्यता, इतनी ममता, इतनी कोमलता, इतना प्रेम है। मेरे प्रिय, बहुत सी ऐसी भावनाएं हैं जिसे जोड़ा जाता है विपरीत तरह के लिंगों से, विपरीत तरह की भावनाओं से, विपरीत तरह के जीवों से। लेकिन मैं तुम्हें समग्रता में देखता हूं। मैं तुच्छता में नहीं देखता। ऐसी समग्रता में तुम्हें देखता हूं जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन अब जिस ओर जाने वाला है, जब तुम वह देख पाओगे तो तुम्हें अपने ऊपर नाज होगा। तुम अपनी ही प्रशंसा करते फिरोगे। मेरे प्रिय, जो व्यक्ति आशा का त्याग नहीं करता, अपनी जीत के लिए चमत्कार उसी के साथ घटित होता है। और जो आशा लगा लेता है बेवजह की बातों से, बेवजह के मनुष्यों से, वह निराशा के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता है। तुम्हें साहसी बनना है और साहसी बनने के लिए तुम्हें साहस का प्रदर्शन भी करना है। किसी और के लिए तड़पने वाला, बिलखने वाला, रोने वाला मनुष्य
उसे पाने का अधिकारी ही नहीं होता है। जिस चीज के बिना तुम जीवन में रह नहीं सकते, वास्तव में तुम उसके योग्य नहीं होते। इसलिए कभी किसी भी चीज से, किसी मनुष्य से, किसी परिस्थिति से, धन से, शक्ति से इतना लगाव मत लगा लो कि उसके बिना रहना असंभव लगने लगे। मेरे प्रिय, जीवन नम्रता में है, जीवन शालीनता में है। इसके अलावा जीवन का कोई और रूप नहीं है। जो मनुष्य जीवन को विरोध में ढूंढते हैं, जो मनुष्य जीवन को विपत्तियों में ढूंढते हैं, वो इसे समझ नहीं पाते। दूसरों के साथ झगड़ों में, दूसरों के साथ बहस में समय बिताने वाला ध्यान केंद्रित करता है ऐसी बेवजह की चीजों में जिसका उसे कोई लाभ नहीं होता। और जो वास्तव में जीत का अधिकारी होता है, जीत का हकदार होता है, वो बेवजह की चीजों में कभी अपना समय नहीं गंवाता। मेरे प्रिय, तुम्हें जिनसे प्रेम है, उन्हें खुलकर प्रेम का प्रदर्शन करो। उन्हें दर्शाओ, उन्हें दिखाओ कि तुम उनसे कितना प्रेम करते हो। यदि तुमसे भूल हो भी जाती है तो उनसे क्षमा मांगो, किंतु उन्हें बेवजह ही नाराज मत करो। उन पर अपना इतना अधिकार मत समझ लो कि हर कोई चीज वह केवल तुम्हारे लिए करें। तुम्हें उनके लिए करना होगा। मैं जानता हूं तुम सदा से यह करते आए हो। दूसरों के लिए त्याग करना तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब त्याग की बारी नहीं है, अब प्राप्त करने की बारी है। तो अब तुम्हें सब मिलेगा। किसी के जीवन का तुम्हें सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनना ही है। शुरुआत तुम्हें अपने जीवन से करनी है। पहले अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बनो, उसके बाद किसी अन्य के, जिनसे तुम प्रेम करते हो, उनके जीवन के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन जाओ। तुम्हें देखकर उनके भीतर उत्साह जगना चाहिए, प्रेरणा जगनी चाहिए। तुम्हें देखकर उनके भीतर उमंग उठना चाहिए, ना कि तुमसे नफरत की बू आए, ना कि कुछ ऐसा हो जिससे तुम्हारे अंदर ईर्ष्या झलके। तुम ईर्ष्यालु नहीं हो, तुम्हारे भीतर नफरत भी नहीं है। लेकिन यदि किसी के मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो तो कहीं ना कहीं कुछ खोट हो रही है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम दूसरों के अनुसार जीवन जियो। वास्तविकता में किसी और के अनुसार, किसी और के विचारों के अनुसार तुम्हें जीवन जीना ही नहीं है। लेकिन तुम्हारे विचारों में इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि कोई और तुम्हें नियंत्रित ना कर सके। इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि तुम जीवन को समग्रता में देख सको, जी सको, ताकि किसी और के विचारों से तुम्हें फर्क ही ना पड़े। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी दूसरों के लिए कुछ ऐसा कर देना जिसकी उन्हें उम्मीद ही ना हो, फिर देखो तुम्हारे साथ कैसा चमत्कार होगा। बांटने वाला मनुष्य प्राप्त करने वाला होता है। इस बात से कभी पीछे मत हटना। मेरे प्रिय बच्चे, बड़ी मात्रा में बांटने वाला बड़ी मात्रा में पाता है। तुम बांटते हो प्रतिदिन निरंतर, लेकिन तुम्हें अपनी मात्रा को बढ़ाना होगा, संख्या को बढ़ाना होगा। मुझे अपना साथी बनाना होगा। सुख का, विपत्ति का मैं बन जाऊंगा, प्रगति का मैं बन जाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, ये मत भूलो कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। ये मत भूलो कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं होने दूंगा। इस क्षण में अपनी जीत की तुम पुष्टि करो। इस क्षण में प्रगति की तुम पुष्टि करो। इसी क्षण में तुम दर्शा दो कि तुम बने हो जीत पाने के लिए। तुम दर्शा दो कि तुम समझते हो अनिवार्यता के नियम को। तुम दर्शा दो कि तुम समझते हो प्रेम के महत्व को, अपनेपन के महत्व को, अपनों को,
अपनों को खोना, अपनों को पाना, अपनों के बिना रहना क्या होता है तुम यह सब जानते हो। मैं तुम्हारी कुशलता पर, तुम्हारे अनुभव पर कभी संदेह नहीं करता, तुम्हारी नीयत पर, तुम्हारी नियति पर भी संदेह नहीं करता। फिर तुम क्यों संदेह कर रहे हो मेरी योजनाओं पर। मैं निरंतर तुम्हारी गतिविधियों का आकलन करता हूँ। तुम्हें क्या मिलना चाहिए, कब मिलना चाहिए, यह सब मैं तय करता हूँ। और मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ जो तुम्हें मिलेगा वह इतना बेहतर, इतना खुशहाल होगा, इतना अच्छा होगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। मेरे प्रिय, जीत आ रही है। इस जीत को अपना लो, इस जीत को स्वीकार करो, आगे बढ़ो और खुशहाली के साथ जीवन जियो। तुम्हारे लिए कुछ बहुत बेहतर होने वाला है। अब जब रहस्य खुलेंगे तो सब कुछ हासिल भी होगा, प्रसन्नता स्वयं ही आएगी। प्रिय बच्चे, इस क्षण में संख्या 777 लिखो। अपनी जीत की पुष्टि के लिए इस क्षण में तत्काल लिख डालो इस संख्या को और अपनी जीत को, और पुष्ट कर लो उस जीत को जो पाना तुम्हारा अधिकार है। इसी पल में लिखो संख्या 3333, ये दर्शाने के लिए, ये बताने के लिए कि तुम तैयार हो सब कुछ पाने के लिए। संख्या 51,000 लिखो, ये दर्शाने के लिए कि तुम मुझे अपनी प्रगति का साथी मानते हो, ये दर्शाने के लिए कि तुम्हारा विकास बहुत बेहतर हो, ये दर्शाने के लिए कि तुम्हें सब कुछ प्रदान कर दिया जाए, तुम्हारी जीत तुम्हें प्रदान कर दी जाए, ये दर्शाने के लिए कि तुम्हें अपार धन और भरपूर प्रेम मिले। तुम्हें संख्या 51,000 लिखना ही होगा, बांटना होगा प्रेम, संपत्ति, धन, जो कुछ भी तुम चाहते हो। यदि तुम नकारात्मकता बांटोगे, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, तो वह भी हासिल होगा, कई गुना ज्यादा मात्रा में होगा। शिकायत बांटने वाले को शिकायत हासिल होगा। चैन के मार्ग सदैव खुले हैं मेरे प्रिय। मैं हर पल में तुम्हारे साथ हूँ, हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण हो, वास्तविक अर्थों में तुम्हारी प्रगति होगी।